गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का बीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप रेलवे, एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको जो क्लासें हो रही हैं वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हमने पिछली क्लास में जो बहुलक वाला टॉपिक था वो अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था और आज हम रेशे यानी कि फाइबर या तंतु के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रेशे। रेशे या तंतु और इन्हें क्या कहते हैं? फाइबर्स। जो रेशे या तंतु होते हैं वो धागे के समान संरचना होती है उनकी, यानी कि क्या होते हैं? लंबे और पतले होते हैं और वे फ्लेक्सिबल यानी कि लोचशील यानी कि ढीले होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो धागे के समान होती है और ये लंबे और पतले होते हैं। और जो ये धागे होते हैं इनसे हम कपड़ों की बुनाई करते हैं, यानी कि रेशों का उपयोग कपड़े बुनने में किया जाता है। उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर जो रेशे होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रेशे, एक होते हैं संश्लेषित रेशे और एक होते हैं अर्ध संश्लेषित रेशे। जो रेशे होते हैं वो पतले लंबे और पतले लंबे लोचशील यानी कि फ्लेक्सिबल और धागे की समान संरचनाएं होती हैं। यानी कि थ्रेड लाइक। धागे की समान संरचना है। क्या होते हैं? ये लंबे, पतले और लोचशील और धागे की समान इनकी संरचना होती है और इन धागों से क्या करते हैं? कपड़ों की बुनाई की जाती है। इनसे कपड़ों की बुनाई की जाती है। उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर रेशे के 3 प्रकार हैं। उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर इनके 3 टाइप होती हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रेशे, एक होता है संश्लेषित रेशे और एक होता है अर्ध संश्लेषित रेशे। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो तो जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे जंतुओं में आ गए, भेड़ आ गई, बकरी आ गई, खरगोश आ गया, ऊंट आ गया। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? इनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। और कीट होता है जैसे मलबरी और बॉम्बेक्स कीट होता है, उनसे हम सिल्क यानी कि रेशम प्राप्त करते हैं। और जो जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो प्रोटीन से इनका निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन से बने होते हैं ये। और जो पेड़ पौधे यानी कि पादप होते हैं जैसे कि कपास हो गया, सन हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो सेलुलोज के बहुलक होते हैं, यानी कि ये सेलुलोज से बने रेशे होते हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है, यानी कि लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में जो पेट्रो रसायन होते हैं, पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोलियम के उत्पाद हो गए जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, मोम, ये क्या होते हैं? पेट्रो रसायन होते हैं। इनकी सहायता से इन संश्लेषित रेशों का निर्माण किया जाता है। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में यानी कि शक्तिशाली यानी मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं और इनका रखरखाव भी आसान होता है, यानी कि जो कृत्रिम रूप से जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो अधिक सस्ते भी होते हैं।
और इनको धोना और सुखाना भी आसान होता है, यानी कि जल्दी से सूख जाते हैं और जल्दी से धुल जाते हैं। जैसे संश्लेषित रेशों का एग्जाम्पल जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कार्बन रेशे, ये किस में आते हैं? संश्लेषित रेशों में। और जो अर्ध संश्लेषित रेशे होते हैं उनका निर्माण जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें जो केमिकल होता है उनकी सहायता से उनमें चेंजेज किए जाते हैं, यानी कि उनको परिमार्जित और परिवर्तित किया जाता है। और ये भी प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर होते हैं अर्ध संश्लेषित रेशे। और इसका एग्जाम्पल है अर्ध संश्लेषित रेशों का रेयन। रेयन क्या है? एक अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। तो ये 3 टाइप होते हैं उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर, एक तो प्राकृतिक रेशे, एक संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित रेशे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे। ये किससे प्राप्त होते हैं? पादप और जंतुओं से। जंतुओं और पादप यानी कि पेड़ पौधे। जंतुओं में तो हमारा आएगा जैसे भेड़ हो गया, बकरी, खरगोश, ऊंट, याक। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? इनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। याक आदि से ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो कीट होता है, कीट जैसे मलबरी और बोम्बैक्स मोरी। मलबरी कीट होता है और एक बोम्बैक्स मोरी। मलबरी और बोम्बैक्स मोरी से क्या प्राप्त करते हैं? रेशम या सिल्क। रेशम या सिल्क प्राप्त किया जाता है। और ये रेशे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जंतुओं से प्राप्त रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। और जो पादप होते हैं जैसे कपास हो गया, सन, पटसन और जूट। जूट से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। जूट आदि से सेलुलोज से बने रेशे होते हैं ये। जूट आदि से सेलुलोज के बहुलक होते हैं ये। जो जंतुओं से प्राप्त रेशे तो प्रोटीन के बने होते हैं और जो पेड़ पौधे से बने रेशे होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, यानी कि ये सेलुलोज के बहुलक होते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं उनका निर्माण किससे होता है? जंतुओं और पादपों से। सेकंड नंबर पर है हमारा संश्लेषित रेशा। जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। इनका निर्माण कृत्रिम रूप से। और ये जो पेट्रो रसायन होते हैं उनकी सहायता से इनका निर्माण किया जाता है। मुख्यतः पेट्रो रसायन की सहायता से प्रयोगशाला में निर्माण, यानी कि इनका निर्माण लेबोरेटरी में किया जाता है।
और ये क्या होते हैं? शक्तिशाली, सस्ते, टिकाऊ होते हैं। ये रेशे यानी कि मजबूत होते हैं, शक्तिशाली, सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इनका रखरखाव आसान होता है। इनका रखरखाव, धोना एवं सुखाना। धोना एवं सुखाना क्या होता है? इनका आसान होता है। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन है, पॉलिस्टर है, और जो कार्बन रेसे हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर को टेरिलीन भी कहते हैं, और कार्बन रेसे। तो जो संश्लेषित रेसे होते हैं उनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है, यानी कि पेट्रोकेमिकल की सहायता से लेबोरेटरी में इनका निर्माण किया जाता है। और ये क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत, सस्ते और टिकाऊ होते हैं, और इनका रखरखाव, धोना, सुखाना आसान होता है। और इसका एग्जाम्पल है नायलॉन, पॉलिएस्टर और कार्बन रेसे। थर्ड है हमारा अर्धसंश्लेषित रेसे। इनका निर्माण, जो प्राकृतिक रेसे होते हैं उनमें क्या किया जाता है? चेंजित किया जाता है, और उनमें परिमार्जन किया जाता है। केमिकल का यूज होता है इनमें। प्राकृतिक रेशों को रसायनों यानी केमिकल्स की सहायता से परिवर्तित एवं परिमार्जित किया जाता है। इनका निर्माण किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है रेयोन। और ये भी क्या होते हैं? अर्धसंश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर, यानी कि ये प्राकृतिक रेशों से अधिक अच्छे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है रेयोन। जो रेयोन होता है वो अर्धसंश्लेषित रेशा होता है, और इस रेयोन का यूज कपड़ा बनाने में किया जाता है। और इस रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयोन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। और इसका उपयोग कपड़ा निर्माण में करते हैं। तो ये हमने जो रेशे या फाइबर थे उनके 3 टाइप क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ा था, फिर हमने संश्लेषित रेशा और फिर अर्धसंश्लेषित रेशा। जो संश्लेषित रेशे को जो एग्जाम्पल थे नायलॉन का यूज हम जो टूथब्रश होती है और जो मछली पकड़ने का जाल होता है और पैरासूट और रस्सियाँ इससे नायलॉन से बनाई जाती हैं। नायलॉन क्या था? हमारा संश्लेषित रेशा था, यानी कि इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया था, और ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। नायलॉन क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। और इसका उपयोग किसके निर्माण में करते हैं? टूथब्रश के निर्माण में। टूथब्रश
वस्त्र बनाने में। और जो मछली पकड़ने का जाल होता है वो भी इसी नायलॉन का बना होता है। मछली पकड़ने का जाल, पैरासूट, रस्सी आदि के निर्माण में। जो नायलॉन होता है वो बहुत मजबूत होता है। यह क्या होता है? मजबूत रेशा है। और ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है। और इसका यूज कब करते हैं? टूथब्रश, वस्त्र, मछली पकड़ने का जाल, पैरासूट और रस्सियां बनाने में इस नायलॉन का यूज किया जाता है। फिर संश्लेषित रेशों के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर या टेरिलीन, यह भी क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। और इसका उपयोग भी हम वस्त्र बनाने में और जो गद्दे और सोफा होता है उसके निर्माण में भी इस पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग कब करते हैं? वस्त्र निर्माण में। और जो गद्दे और सोफा होते हैं उसके निर्माण में, इनके निर्माण में पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। और जो कार्बन रेशे होते हैं उनका निर्माण, जो कार्बन के परमाणु होते हैं उनसे कार्बन रेशों का निर्माण किया जाता है। यानी कि ये जो कार्बन रेशे हैं वो कार्बन परमाणुओं से निर्मित होते हैं। और जो कार्बन रेशे होते हैं उनका यूज जो वायुयान के उपकरण होते हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। और जो स्पोर्ट साइकिल होती है उनको बनाने में भी कार्बन रेशों का यूज किया जाता है। कार्बन रेशे, इनका निर्माण किससे होता है? कार्बन परमाणुओं से। कार्बन परमाणुओं से ये निर्मित होते हैं। और इनका उपयोग वायुयान के उपकरण बनाने में, और स्पोर्ट साइकिल में। जो स्पोर्ट साइकिल होती है उसके निर्माण में भी इन कार्बन रेशों का यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो रेशे फाइबर था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और जो बहुलक वाला टॉपिक तो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने रेशे या फाइबर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर में हमारे बस 2-3 ही टॉपिक बचे। एक तो बचा है सीमेंट का, एक उर्वरक का और एक कांच का। ये 3 टॉपिक और हम क्लियर करेंगे। तो हम अगला टॉपिक है हमारा सीमेंट। जो सीमेंट होती है उसका यूज हम मकान बनाने में करते हैं, क्योंकि ये जो पत्थर या ईंट होती है उसको मजबूती से पकड़ लेती है और जो मकान होता है उसको मजबूती प्रदान करती है। और इस सीमेंट की खोज एक व्यक्ति ने की थी, उसका नाम था जोसेफ एस्पडीन। इसने जो पोर्टलैंड टापू है उस पर इस सीमेंट की खोज की थी, इसलिए जो सीमेंट होती है उसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पडीन ने। जोसेफ एस्पडीन ने इस सीमेंट की खोज की थी। और कहाँ पर की थी? पोर्टलैंड टापू पर। इसलिए सीमेंट को क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। जो सीमेंट होती है वो एक प्रकार का मिश्रण यानी कि मिक्सर होता है। उसमें कई कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं, जैसे चूना हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, जिप्सम और आयरन ऑक्साइड। इन सारी चीज़ों को घुंडन भट्टी में पीसते हैं। और इनमें जो टेम्परेचर यूज होता है वो बहुत हाई होता है। और जो इसमें जो जिप्सम मिलाया जाता है वो क्या होता है? जो सीमेंट का पाउडर होता है उसको जब कट्टों में पैक करते हैं तो वो कई बार
जम जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। तो इसमें जो सीमेंट होता है उसको जमने से रोकने के लिए इसमें जिप्सम का यूज करते हैं। तो सीमेंट क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण है, यह एक प्रकार का मिश्रण है। और इनमें क्या किस किस का मिश्रण होती है, ये चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें होता है सिलिका यानी कि बालू मिट्टी, जिसका फॉर्मूला है SiO2, और इसमें होता है एल्यूमिना, Al2O3, और इसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, और इसमें होता है जिप्सम, और इसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है। इस जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज होता है, एल्यूमिना और सिलिका चूना और आयरन ऑक्साइड, और इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इन चीज़ों का ये जो सीमेंट होती है वो मिक्सर होती है। जो चूना होता है वो उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो 50 से 60% मात्रा में चूना होता है सीमेंट में, और जो सिलिका होती है वो 20 से 25% क्वांटिटी होती है सीमेंट में, 20 से 25%, और जो एल्यूमिना होता है वो 5 से 10% होता है, 5 से 10%, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो 2 से 3% होता है, 2 से 3%, और जो जिप्सम होता है वो 2 से 5% इसकी क्वांटिटी होती है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है उसकी क्वांटिटी 1 या 2% होती है, 1 से 2% मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है चूना, 50 से 60%, फिर उसके बाद सिलिका 20 से 25%, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10% मात्रा में मिलाते हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, और जो जिप्सम होता है वो 2 से 5%, और आयरन ऑक्साइड 1 से 2% क्वांटिटी में होता है। और इन सारी चीज़ों को जो गुंडन भट्टी होती है उसमें पीसते हैं। इन सारी चीज़ों को गुंडन भट्टी में पीसा जाता है। गुंडन भट्टी में 1770 केल्विन से 1870 केल्विन टेम्परेचर पर, ताप पर क्या करते हैं पीसते हैं। और इनको पीसकर एक पाउडर बन जाता है जो क्या होती है सीमेंट होती है। और जो जिप्सम होता है वो जो सीमेंट का पाउडर होता है ताकि वो कट्टों में भरने के बाद वो हार्ड ना हो, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जो जिप्सम होता है वो सीमेंट के जमने की गति को कम करता है। सीमेंट के जमने की गति को कम करता है। और जो एल्यूमिना होता है वो जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो सीमेंट होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उस सीमेंट में जमने की दर को बढ़ाने के लिए एल्यूमिना का यूज करते हैं। एल्यूमिना Al2O3। जिप्सम क्या करता है जमने की दर को बढ़ाता है। और जो सीमेंट में कलर प्रदान करने के लिए उसमें आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं। रंग के लिए क्या मिलाते हैं आयरन ऑक्साइड, रंग के लिए आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है।
जब हम सीमेंट में पानी मिलाकर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और जो पत्थर या ईंट होता है उसको मजबूती से चिपक जाती है, यानी कि मजबूती से उनको पकड़ लेती है पत्थर या ईंट को, जो सीमेंट होती है वो। और एक सीमेंट होती है जंगरोधी सीमेंट। जो जंगरोधी सीमेंट होती है उसमें सीमेंट के साथ ओलिक एसिड का यूज करते हैं। ओलिक एसिड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो लेंटर में जो सरिया होता है, लोग के जो भी पदार्थ यूज किए जाते हैं उनमें जंग ना लग सके, इसलिए उसमें ओलिक अम्ल मिलाया जाता है सीमेंट के साथ। जो जंगरोधी सीमेंट होती है उसमें क्या मिलाते हैं, ओलिक अम्ल। क्या होता है जंगरोधी सीमेंट में, सीमेंट प्लस ओलिक अम्ल। सीमेंट में क्या मिलाते हैं, ओलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C17H33COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें। तो जो ओलिक अम्ल होता है वो जंगरोधी सीमेंट में मिलाया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एस्पडीन ने, और पोर्टलैंड टापू पर इसकी खोज की थी। जो पोर्टलैंड टापू है उस पर जो पत्थर पाए जाते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, यानी कि सीमेंट के समान कठोर पत्थर होते हैं, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। और ये जो सीमेंट होती है एक प्रकार का मिश्रण होती है, इसमें कई एलिमेंट या कंपाउंड यूज होते हैं, जैसे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% इसकी क्वांटिटी होती है। जो सिलिका होता है उसकी 20 से 25% मात्रा में, और जो एल्यूमिना होती है उसकी क्वांटिटी होती है 5 से 10%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की 2 से 3%, और जो जिप्सम होता है उसकी क्वांटिटी होती है 2 से 5%, और आयरन ऑक्साइड की 1 से 2% मात्रा में होता है। जो ये सारी चीज़ें होती हैं उनको घुर्नन भट्टी में पीसते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1770 केल्विन से 1870 केल्विन। और जो जिप्सम होता है वो सीमेंट के जमने की गति को कम करने के लिए मिलाते हैं। और जो एल्यूमिना होता है वो जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो वह जो सीमेंट होती है वो पत्थर या ईंट को मजबूती से पकड़ सके, इसलिए इसमें एल्यूमिना का यूज करते हैं। और रंग के लिए इसमें आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। और जो जंगरोधी सीमेंट होती है उसमें सीमेंट के साथ ओलिक एसिड मिलाते हैं। तो ये हमारा सीमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो उर्वरक है उनके बारे में पढ़ेंगे और कांच के बारे में, फिर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।